अयम चाविवेको अगृहीता संसर्गकम उभयज्ञानम अविद्या स्थलाभिषिक्त एव विवक्षितः। बंधो विपर्यात् विपर्य भेदा पंच इत्यागामी सूत्रद्वयात् तस्य हेतुरविद्या इति योगसूत्रेऽपि अविद्याया एव पंचपर्वायाः बुद्धि पुरुष संयोग हेतुत्ववचनात् अन्यथा ख्याति अनभ्युपगम मात्र एव योगतो अत्र विशेष औचित्यात्। ये कह रहे हैं कि अविवेक कैसा है? अगृहित असंसर्गकम उभय ज्ञान। गृहित संसर्ग मतलब संसरण करना होता है, और असंसर्ग मतलब संसरण न करना, और गृहित संसर्ग न करना जिसमें गृहित है और फिर उसमें अ लगा दिया, यानी कि संसर्ग करना हो गया। फिर ऐसे जो भाष्यकार कर देते हैं ना, ये कई बार नकारात्मक शब्द प्रयोग कर देते हैं, फिर अर्थ लगाने में हौच पौच हो जाता है। ये संसर्ग करना आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में दूसरे शरीर यानी कि सीधे साधा सा इसका अर्थ है कि संसर्ग कराने वाला विवेक, विवेक के माध्यम से आत्मा का संसर्ग हो रहा है। अविवेक अविवेक है ना, अविवेको वो क्या है? उभयम ज्ञानम। उभयम ज्ञानम इसलिए है कि अविवेक दो द्विकोटि ज्ञान होता है ना। विवेक जो वस्तु जैसी है वैसी न जानना, और जैसी नहीं है वैसे जानना, ये है उभयम, इसलिए उभय पद डाला इसमें। और ये अविद्या स्थलाधिविषिक्त विवक्षित, जो अविद्या स्थानीय है योग में, जिसको अविद्या कहा गया है, उसी के स्थान पर इसको भी समझना चाहिए आपको, कि जो योग में कहा गया अविद्या है वही सांख्य में कहा हुआ अविवेक। इस बात को कैसे समझे? तो करें कि आगामी दो सूत्र आएंगे तीसरे अध्याय में। बंधो विपर्यात विपर्य भेदा पंच इति। बंधो विपर्यात, बंध किससे होता है? विपर्य से बंध होता है। विपर्य क्या है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। तो इसका मतलब अविवेक। और फिर आगे कहा कि भाई मिथ्या ज्ञान क्या पता, वहाँ तो अविद्या कहा गया, तो मिथ्या ज्ञान अविद्या ज्ञान में हो सकता है अंतर है, तो आगे सूत्र दे दिए विपर्य भेदा पंच, उस के 5 भेद है। जैसे वहाँ भी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा कर दिया, तो इसे पता चल गया ना कि अविवेक और अविद्या एक ही है। इति आगामी 2 सूत्रात्। और तस्य हेतु अविद्या इति योग सूत्रे अपि अविद्यायाः एव पंचपर्वायाः बुद्धि पुरुष संयोग हेतुता वचनाच्च। और इसी अविद्या को जो पंचपर्व वाली है, जिसमें विपर्य को पंचपर्व कहा गया है, वहाँ पर योग सूत्र में अविद्या को पंचपर्व कहा गया। तो ये पंचपर्व दोनों में समान होने से इसका मतलब दोनों एक ही हैं। और यही बुद्धि पुरुष के संयोग में हेतु का वचन होने से एक बात विशेष दिखा रहे हैं कि अन्यथा ख्याति अनभिपगम मात्र एवं योग तो अत्र विशेष औचित्यात्। लेकिन योग में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। योग की अविद्या और सांख्य का विवेक में इतना अंतर है कि योग में प्रकृति पुरुष के अन्यथा ख्याति मानी जाती है। सत्य पुरुषान्यथा ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। वहाँ पर प्रकृति पुरुष के अन्यथा ख्याति रूप अविद्या होती है, और उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी सी विशेषता समझने चाहिए। यानी कि अविद्या वही है, लेकिन थोड़ा सा स्वरूप कि वहाँ अन्यथा ख्याति रूप है और यहाँ वासना रूप है, संग रूप है, अभिमान रूप है। ठीक है ना? अविद्या के कई रूप होते हैं, भी आगे बताएंगे, देखिएगा। इसलिए कहा कि ये जो भाष्य है बहुत महत्वपूर्ण है, कि इसमें अविद्या के स्वरूप में समझने में बहुत ये जो है उपयोगी है। तो योग से यहाँ पर इतना ही विशेष वो है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? वो है दोनों का तो एक ही मीनिंग निकलेगा नहीं, थोड़ा सा अलग है। उसमें जो एक रूप मान रहा है उसमें योग दर्शन में, और इसमें जो वासना का जो हो रहा है, तो दोनों का तो एक ही मीनिंग हो रहा है। नहीं, थोड़ी सी विशेषता है ना यहाँ पर। अन्यथा ख्याति रूप है वहाँ पर अविद्या। प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग हो जाएं तब वहाँ पर विवेक माना जाता है। प्रकृति पुरुष जब दोनों एकदम अलग हो जाएं, आत्मा शरीर से भिन्न माने, आत्मा शरीर से नहीं,
बुद्धि भी पुरुष है। बुद्धि और पुरुष, सत्व पुरुष न था ख्याति का ना, क्योंकि जो गांठ लगी है वो सत्व में लगी है, सत्व और पुरुष के पास लगी है। फिर उसके बाद ये लड़की जुड़ी हुई है पूरी लंबी श्रृंखला शरीर आदि के साथ। गांठ कहाँ है? चित्त में गांठ है। इसलिए बार बार सत्व पुरुष ऐसा करके दिखाते हैं भाष्यकार भी, व्यास जी भी। सत्व मतलब बुद्धि सत्व, क्योंकि बुद्धि में एक बार हो गया तो फिर बुद्धि के ही आश्रय से बाकी सब ज्वाइंट है ना, श्रृंखलाएं, तो बंधन जुड़ जाता है परंपरा से। तो वहाँ जो है बुद्धि और पुरुष जब अलग अलग हो जाएंगे तब अविवेक माना जाता है, और तब जाकर के वो अविवेक मुक्ति मोक्ष का हेतु है। वो विवेक मोक्ष का हेतु है। और यहाँ तो उसी काल में तो अविवेक क्या हो जाएगा? अविवेक जो है प्रकृति पुरुष का अभेद साक्षात्कार हो जाएगा। अविवेक प्रकृति पुरुष का अभेद साक्षात्कार हो गया तो ये अविवेक हो गया। और यहाँ पर अविवेक जो है वहाँ दोनों चाहिए ना, पुरुष को प्रकृति की अपेक्षा चाहिए, तब तो जाके अभेद ज्ञान होगा। तो दोनों का है। यहाँ पर पुरुष में मानते हैं, अभिमान रूप में, संग रूप में, आसक्ति, क्योंकि वो भी गीता का वचन दिया था ना, कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु।